हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अल्फा कोचिंग सेंटर के इस लेटेस्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स जिसमें चैप्टर है टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, पहला इसमें एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू इसमें हमको फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना। देखिए कैसे मालूम करेंगे, उसके पहले दो नोट दिमाग में रख लीजिए। साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स में आपको क्या करना है, जो मान आएगा डायरेक्टली वही लिखा जाएगा, जबकि कॉस सेक और कॉट में के साथ में माइनस आने पर, अगर इसमें माइनस यहाँ पर दिया रहेगा तो पाई में से घटाने पर मुख्य मान निकलेगा। देखिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो देखिए साइन इनवर्स -1/2 ऐसे लिख दीजिए। फिर लिखिए साइन इनवर्स, फिर यहां दिमाग लगाइए 1/2 जो है किसका वैल्यू होता है, साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है। साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। लेकिन 30 डिग्री वहां यहाँ नहीं लिखना है, आपको कन्वर्ट करके पाई के टर्म में लिखना है। तो 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे 0 0 कैंसिल, 3 1 3 3 6 18, तो कुल मिलाकर पाई/6। पाई/6 का मान होता है 1/2। तो यहां लिखेंगे माइनस साइन पाई/6। अब साइन इनवर्स यहां रहेगा, उसके बाद में साइन लिखिए और ये माइनस जो है इधर ले आइए, तो -पाई/6 हो गया। अब साइन इनवर्स और साइन ये दोनों क्या हो गया जाएगा, कैंसिल, आएगा जवाब आपका -पाई/6। ये इसका जवाब हो गया। तो साइन इनवर्स -1/2 का मान जो होगा -पाई/6 होगा। दूसरा यही सवाल है, कॉस इनवर्स √3/2 को सॉल्व करना। कॉस इनवर्स √3/, तो पहले हम ये दिमाग लगाएंगे कि कॉस में कितने डिग्री का मान कड़ी में 3/2 होता है। तो कॉस इनवर्स ऐसे लिख दीजिए पहले आप, फिर यहाँ दिमाग लगाइए कितने डिग्री का मान कॉस के पदों में कड़ी में 3/2 होता है। तो साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, इसलिए काश 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होगा। क्योंकि ये दो कोणों का योगफल 90 अंश हो तो साइन काश का मान समान होता है काश साइन का, टेन काट का, सेक और कोसेक का। जो साइन 60 अंश का मान है वही काश 30 अंश का होगा। तो साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, इसलिए काश 30 अंश का मान भी यही होगा। तो 30 अंश को फिर हम कन्वर्ट करेंगे, तो 30 अंश को हमने रेडियन के पदों में पाई के टर्म में कन्वर्ट किया था, तो पाई/6 आया था, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे कॉस पाई/6। तो इस तरह से इसको अब देखिए, काश इनवर्स और काश कैंसिल, आएगा जवाब पाई/6। तीसरा सवाल है, कोसेक इनवर्स 2 का मान निकालना है। उतार दीजिए इसको पहले, कोसेक इनवर्स 2। तो फिर दिमाग लगाइए, कोसेक इनवर्स ऐसे लिख दीजिए। अब इसमें कोसेक के पदों में कितने डिग्री का मान 2 होता है, तो हम लोग जानते हैं साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसलिए कोसेक 30 अंश का मान 2 हो जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे तो कोसेक 30 अंश का मान, और 30 अंश को हम जब रेडियन में लिखते हैं पाई के टर्म में, तो पाई/6 लिखा जाता है, इसलिए यहां हम लिख सकते हैं कोसेक पाई/6। कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसिल हो गया, पाई/6 आ गया। देखिए इनमें अगर माइनस भी आता है यहाँ पर, तब भी आपको ऐसे लिखना है, पाई में से घटाकर नहीं लिखना है। साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स और टेन वाले में पाई में से घटाकर नहीं लिखना है, बाकी कॉस सेक और कॉट आने पर पाई में से घटाएंगे, तब जाकर के आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट होगा। देखिए अगला सवाल है, टेन इनवर्स -√3।
अब tan इनवर्स तो आप पहले ऐसे लिख दीजिए, फिर दिमाग लगाइए tan कितने डिग्री का मान कड़ी में 3 होता है। तो tan 60 अंश का मान जो होता है कड़ी में 3 होता है। तो अब 60 अंश को आप अगर कन्वर्ट करें पाई के टर्म में या रेडियन के टर्म में, तो 60 अंश को पाई बाई 180 अंश से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 से 0, 6 कम 6, 6 3 18, तो हो गया पाई बाई 3। तो पाई बाई 3, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस tan पाई बाई 3। फिर आपको क्या करना है, tan इनवर्स ऐसे रहने दीजिए। अब ये माइनस को यहाँ भेज दीजिए, तो tan हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 3। tan इनवर्स और tan ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3 इसका जवाब हो गया। तो इस तरह से आंसर ये हुआ और ये हुआ, ये है ये आपको तभी समझ में आएगा जब त्रिकोणमिति का मान जो है वो सब याद होगा, तभी बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। देखिए अगला सवाल है cos इनवर्स -1/2। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स लिखेंगे और उसके बाद में -1/2 है, तो हम फिर ये दिमाग लगाएंगे कि cos में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। अब वैसे देखा जाए तो कड़ी में 3/2 sin 60 अंश का मान होता है और cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। cos 60 अंश का मान 1/2